Good morning, students. Welcome to English grade 9. Today, I am going to discuss chapter number 7, Packing, which is a very hilarious chapter in your course. You are. So, I hope are you aware with the name पैकिंग से मतलब आपको समझ में आएगा. तो वेन एवर वी आर गोइंग फॉर एनी ऑफ द ट्रिप और फॉर एनी ऑफ द जर्नी, इफ we have to pack the things or our belongings what we have to carry for the same. This the writer of the packing is Joram K. Joram, है ना. It is an autobiographical account of a writer. This packing chapter is an extract taken from a book Three Men in a Boat. मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती मजाक करने वाले 3 फ्रेंड्स होते हैं. एक का नाम है जॉरम के जॉरम, जो इसके राइटर हैं, जो नरेटर हैं, जो जिनका फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रहा है. और इनके साथ में इनके 2 फ्रेंड्स होते हैं, हैरिस एंड जॉर्ज, है ना. सो दिस इज़ ऑल वॉट एवर दे आर डूइंग इज़ द पैकिंग which is more. The preparation for a trip is something more fun than the trip itself. मतलब जितना मज़ा हमको वहाँ मतलब किसी ट्रिप में जाने में नहीं आता, उससे ज़्यादा मज़ा या उससे ज़्यादा फ़न किस में है, उसकी प्रिपरेशन में है, मतलब उसकी पैकिंग में है. तो इन दिस स्टोरी जैसे आप देख रहे हैं कि हमको जब पैकिंग करनी रहती तो हम सारा सामान पहले इकट्ठा करते हैं कि व्हाट वी हैव टू कैरी, वॉट एवर इट मे बी द फूड आइटम्स, इट मे बी द clothes, food, and daily needs, brush, toothpaste, all these things, slippers, whatever our daily habits are there, we have to carry all those things with us only. So in this story, the author and his friend George and Harris are packing for a trip. It is a humorous story. The humor lies in the funny actions of the author and his friends. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जिसे आप ये फ़ोटो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है. इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है. द ऑथर फेल्ट प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल, कि ऑथर को ऐसा लगता था कि उससे अच्छी पैकिंग दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है. ही ऑफर टू डू द पैकिंग, तो बोलता है कि जॉर्ज और हैरिस को कि मैं, ऑथर बोलता है कि मैं कर लूँगा पैकिंग वैकिंग, तुम चिंता मत करो, है ना, वो सब मेरे पर छोड़ दो. हिज फ्रेंड्स अलाउ हिम टू डू सो एंड दे रिलैक्स, तो वो लोग सब आराम से क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, बोलते हैं चलो इसको पैकिंग करने दो. ऑथर वॉज नॉट हैप्पी, तो ऑथर को वो इरिटेट हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है कि भाई मैंने तो इनसे बोला था कि मैं कर दूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि ये तो आराम से वो मतलब रिलैक्स चेयर पर बैठ गए हैं और आराम कर रहे हैं. ही वॉन्टेड देम टू पैक अंडर हिज सुपरविजन, वो तो ये चाहता था कि वो इसके अंडर में मतलब इसके गाइडेंस में पैकिंग करे. बट हिज ऑफर वॉज मिसअंडरस्टूड एंड दे मेड हिम पैक द थिंग्स ऑल बाय हिमसेल्फ. When they relaxed, he got irritated. The author started packing. अब जैसे तैसे ऑथर बोलता है चलो मैं कम से कम स्टार्ट तो करता हूँ पैकिंग करना. तो ऑथर जो है वो पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं. When the packing was over, George asked if the soap was packed. क्या तुमने साबुन वगैरह सब रख लिया है. तो ऑथर बहुत चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं नहीं अब मैं ये बैग ओपन नहीं करूँगा. लेकिन अचानक से उनको याद आता है ऑथर को कि अरे मेरे स्पेक्स कहाँ है, इसकी वजह से उनको वो खोलना पड़ता है. और फिर वो क्या बोलते हैं कि तुमने, उनका एक जो फ्रेंड है, क्या तुमने टबैको का पाउच भी अंदर रखा है कि नहीं रखा है बैग में. तो ये सारी बातें हैं कि व्हाट दे हैव कैप्ट, मतलब उन्होंने क्या अंदर रखा है. तो उनको अपने स्पेक्स ढूंढने के लिए ऑथर को बैग वापस से ओपन करना पड़ता है. तो उन लोग 10 बजे समथिंग मतलब ये जो पैकिंग रहती है वो एक बार की ओवर कर देते हैं. सो ही हैड टू रीओपन इट, लेकिन वापस से उनको क्यों खोलना पड़ा, मैंने इसका रीज़न अभी आपको बताया. जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू डू द रेस्ट, जो बाकी बचा हुआ है. अब बाकी क्या बचा हुआ है, जैसे खाने का सामान है ना, वो सब बोलते हैं कि चलो तुमने ये वाला कर दिया तो खाने वाने का सब हम पैक कर देते हैं. मतलब जॉर्ज और हैरिस बोलते हैं कि अब तुम बैठ जाओ, तुम रेस्ट करो, अदर वी आर गोइंग टू डू. दे वर नॉट गुड पैकर्स, मतलब जॉर्ज तो चलो ठीक है, मतलब हैरिस को तो बिल्कुल पैकिंग का पी भी नहीं आता था, है ना. ही वॉज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, ऐसा किसका मानना है, ऑथर का. दे मैस अप एवरीथिंग, उन्होंने जितनी सारी चीज़ें थी वो सब की सब उन्होंने क्या कर दी हैं,
मैच्ड कर दिए, मतलब सब की सब चीज़ें उन्होंने मिला दी। कैसे कैसे मिला दी? अब जो सबसे फनीएस्ट मोमेंट जो मुझे इसमें लगा था वो था एक बटर का ब्रिक, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वो बटर ब्रिक था। तो उसमें बटर ब्रिक क्या होता है कि उसने एक चेयर पे रखा रहता है और जो ऑथर है वो तो जा कर के साइड में ही बैठा हुआ है। तो हैरिस जो बोलता है नहीं, मैंने तो अभी अभी ही यहाँ पे वो रख रखा था। तो बोलता है कि अरे तो गया कहाँ वो एक्चुअली होता है, और वो जितना भी सॉल्ट वगैरह होता है उसमें वो पूरा सॉल्ट वहाँ पे अंदर की ओर गिरा देते हैं, सब धुल जाता है, वो सॉल्ट सब स्प्रेड हो जाता है ना। और फिर फाइनली होता ये है कि जो बटर होता है ना कि वो एक चेयर पे वो साइड पे रखता है कि मैं अभी अभी इस बटर को वहाँ पे रखा था, और उतने में ये बटर ये चेयर पे रखा हुआ दिख रहा है ना। इट वुड बी इन एंड वॉट वॉज इन वुडेंट केम आउट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक बार रख दूंगा तो फिर ये वापस मतलब कुछ मतलब इसको पुल या ड्रैग करने का कुछ होगा नहीं इसमें। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, है ना। हैरिस सेट ऑन इट, और अचानक से जॉर्ज ये सब उसके ऊपर रखता है और हैरिस आकर के क्या करता है, उस चेयर के ऊपर बैठ जाता है जिसके ऊपर बटर रखा हुआ है। अब वो लोग सब ढूंढते हैं, अरे कि बटर कहाँ गया, बटर की ब्रिक कहाँ गई है, बटर की ब्रिक कहाँ गई। तो सब ढूंढते रहते हैं और वो अमेज्ड हो जाते हैं कि अचानक से बटर की ब्रिक गई कहाँ पर। तो वो सब ढूंढने तीनों के तीनों मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता है ऐसा है कि जिस चेयर के ऊपर वो बैठता है उसके ऊपर बटर चिपक जाती है, मतलब वो जो ब्रिक, मतलब बटर तो आप जानते हैं कि कितना सॉफ्ट होता है, इतना स्मूथ होता है, तो वो उसकी ड्रेस पे पीछे चिपक जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो दिस वॉज द मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट इन द नाइट व्हेन दे पैकिंग देयर थिंग्स फॉर द ट्रिप, है ना। तो वहाँ पे बोलते हैं और फिर अचानक से जो ऑथर है वो पीछे जा कर के उसे गेस करता है, उसे घूरता है ना, कि वो सब जगह उसने वो बटर थी वो सब जगह बटर जो होती हैं वो चिपका देता है, मतलब सब खराब होने लग जाती है जगह भी। और फिर है जो मतलब जॉरम है वो नोटिस करते हैं कि उसके पीछे वो जो बटर है वो चिपका हुआ है। तो फिर उसको बोलते हैं कि तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता है करके, ऐसा मतलब आप वो लोग आखिर फ्रेंड्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये जो फिर उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, उस बटर को निकाल करके जो कैटल होता है, मतलब वो शू है, मतलब कैटल में कवर कर दे, कैटल में रख देते हैं। एक शू का भी इंसिडेंट है, आप इसमें पढ़ेंगे कि किस टाइप से वो लोग ब्रश जो होते हैं वो शूज़ में डाल देते हैं ताकि यहाँ से उनको मिल जाए। इस टाइप के सब फ़नी मोमेंट करते रहते हैं वो लोग, सब फ़नी चीज़ें ही, एक्शन उनके जो रहते हैं वो यही करते रहते हैं। उसके बाद में उनके घर में एक डॉग भी रहता है ना, मोरेंसी उसका नाम है, MONTMORENCY, मोरेंसी नाम का एक डॉग है उनके घर में। अब जो कमी बची है वो भी आकर के वो डॉग पूरी कर देता है कि वो जो डॉग रहता है वो भी बहुत ज़्यादा शैतान रहता है, उनके जैसा ही रहता है उनका डॉग। वो आता है और जो बची कुची चीज़ें रहती है जो पड़ी रहती हैं उनके ऊपर बैठ जाता है, उसके जो पाँव रहते हैं वो जैम में डाल देता है, ऐसे ऐसे काम करता है। और तो और वो क्या करता है, उसे लगता है वहाँ जो नींबू पड़े हुए हैं वो रेड्स के जैसे हैं, तो वो उनसे एक टाइप का डर या एक टाइप का ऐसे उनसे भी खेलने लग जाता है। देयर वॉज कन्फ्यूजन ऑल अराउंड, फाइनली द पैकिंग वॉज डन एट 12। अब इसके पहले भी क्या होता है कि जैसे ही पैकिंग वैकिंग पूरी होती है वो लोग चेन वेन लगा करके सब कुछ रखते हैं। अब जो उसमें से हैरिस है वो क्या करता है, एक बैग की टोकरी, मतलब जो खाने की टोकरी है उसके ऊपर जा कर के बैठ जाता है और बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि इनमें से कुछ भी टूटेगा नहीं। अब ऑलरेडी वो तो लग ही रहा है कि टूटेगा, इतनी डेलिकेट चीज़ें हैं रहती है खाने की, तो ब्रोकी हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि 12:30 मतलब 1 बजने में 10 मिनट्स का मतलब रिमेनिंग है, मतलब 12:50 पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब सोते हैं। फिर से उनके बीच में डिस्कशन चालू हो जाता है कि कौन कहाँ सोएगा, कितने बजे उठना है, इन सब को लेकर के फिर से वो लोग बहस करने लग जाते हैं। तो जॉर्ज तो जाके अकेले सो जाता है और ऑथर और हैरिस जो हैं वो एक बेड पर शेयर कर लेते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि कौन कितने बजे उठेगा, कि कोई बोलता है इतने बजे, तो आधे घंटे का बोलते हैं, मैंने इतना बोला है तो तुम आधी घंटा आगे कर लो, तुमने इतना बोला है तो तुम आधी घंटा पीछे कर लो। ऐसे करके फाइनलाइज होती है कि 6:30 पे सवेरे उठना है।
अब उसमें भी क्या करते हैं कि जो अकेला जा कर के सोया है, मतलब जॉर्ज अकेला जाके सोया है, तो हैरिस और ऑथर दोनों क्या करते हैं, उसके पास में, उसके नीचे जहाँ वो सोया है उसके पास में ले जा कर के एक पानी का टब रख देते हैं, ताकि जब वो सुबह उठे तो वो सीधा पानी में गिर जाए. सो एट द एंड ऑल्सो, एट द एंड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, they used to do the some funny things or the funny action. In this way the story got ended. I hope you have enjoyed the story. So please go through the text once, it will be more clear to you